करीब 5 लाख तक का ज्वेलरी जो है वो बहला फुसला करके यहाँ से लेकर के उनके घर से भाग जाता है। हमारी बहन बोली है जो आप क्यों इंटर कर रहे हैं, क्यों गेट खोल के आ गए हैं। तो बोला नहीं, हम एक सामान आपको दे रहे हैं, आप ये देख लीजिए, मेरा ये प्रोडक्ट है, बेचना है और हमको इससे नौकरी वाला है। और दिल काम करता था, दिमाग काम नहीं करता था, पता नहीं क्या हो गया था। उसने उतना ध्यान नहीं दिया, अपना सोना सारा निकाल लिया। हाँ, निकालने लगी, ये भी निकालो, ये भी निकालो, साफ कर लो। तो हमको लगा ये चोर है। देखो तो ये तो चोर तो नहीं है, तुम्हारे कुकर से गहना तो नहीं निकाल लिया सारा। तो वो जैसे ही देखने गई सारा गहना निकाल के, वो एक वहाँ पर खड़ा था, वो पहले ही निकल गया। बोला नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं बीएन झा कॉलोनी में और आपको बता दें कि कल 11:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच की ये घटना है। आपको बता दें कि बीएन झा कॉलोनी में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिनके घर पे ऐसा लड़का आता है जो इनके घर पे आता है और कुछ बताता है कि कुछ मतलब एक तरीके से फ्रॉड की चीज़ों को समझाता है कि पीताम्बरी का कुछ सामान का वो लोग कारोबार करता है और इन लोगों को बहलाता फुसलाता है कि अगर आप लोग हमारा हेल्प करिएगा तो हम लोगों का जो है वो काम थोड़ा प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। और इसी के तरीके से जो है वो यहाँ से इन लोगों का कुछ ज्वेलरी, करीब 5 लाख तक का ज्वेलरी जो है वो बहला फुसला करके यहाँ से ले करके उनके घर से भाग जाता है। पूरा बात इस घर की जो महिला है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा बात क्या था और किस तरीके से वो इस तरीके की कामों को अंजाम देता है। जब आप कितने बजे तक का बात है ये पूरा? ये 11:30 पौने 12 तक का। कैसे मतलब कैसे आया वो, इंटर कैसे किया और क्या पूरा बात उस टाइम पे क्या हुआ था? ऐसे वो इंटर किया है, हम नहीं थे, लेकिन इंटर किया है तो बोला है जो ये हमारी बहन बोली है जो आप क्यों इंटर कर रहे हैं, क्यों गेट खोल के आ गए हैं। तो बोला नहीं, हम एक सामान आपको दे रहे हैं, आप ये देख लीजिए, मेरा ये प्रोडक्ट है, बेचना है और हमको इससे नौकरी वाला है और इसमें हमको प्रमोशन मिल जाएगा। तो वो आ गया अंदर आके बैठ गया दोनों। फिर वो पीताम्बरी को बर्तन का साफ करने लगा। फिर उसके बाद वो रख दिया। फिर वो बोला कि इस पे सिग्नेचर कर दो, तो सिग्नेचर हम नहीं किए। उसके बाद फिर वो बैठा ही रहा। बोला कि चांदी का भी एक इतना छोटा डब्बा निकाल लिया, उसमें से कुछ निकाला। बोला कि ऐसे ऐसे करके मांजने लगा, जैसे चांदी का भी हम साफ़ करते हैं, बिछिया आप निकाल के दे दो। बिछिया निकाल के दी और वो साफ़ करने लगा। बोला जो हम झाड़ते उड़ते नहीं, देखिए आप ही के कैंपस में फेंक देंगे। फिर वो फेंक दिया और मेरा दिल काम करता था, दिमाग काम नहीं करता था, पता नहीं क्या हो गया था। फिर हमारी बहन थी वहाँ बैठी, उसको बोला क्या जो आप कौन निकाल के देता? आपकी बहन? हाँ। वो उसके बाद फिर वो हम अपने फ़ोन से बात करने लगे। उसके बाद हमारी बहन को बोला जो आप सोना भी साफ़ करवा लो। उसने उतना ध्यान नहीं दिया, अपना सोना सारा निकाल लिया। हाँ, निकालने लगी, ये भी निकालो, ये भी निकालो, साफ कर लो। आपकी बहन मतलब उसके बातों में आ गई और सोना जो ज्वेलरी जितना था उनका वो सब निकाल के दे दी? हाँ, दे दी। उसके बाद ना वो एक कुकर मांगा, कुकर ले लिया, उसमें हल्दी डाल दे। हमारी एक और बहन की बेटी है, वो नतनी है, उसको बोलता था हल्दी डालो, इसमें हल्दी डालो और हल्दी डालो और हल्दी डालो। और हम देखते ही रह गए, हम मुंह से निकल ही नहीं रहा था कुछ बात। फिर मेरा भी बोला जो अभी अपना अंगूठी दे दो और मंगलसूत्र दे दो। हम बोले हम क्यों दें, उसको बोले। लेकिन हमारी बहन उसके बातों में आके वो सारा निकाल ली, यहीं पर बैठे बैठे सारा निकाल के और यहाँ पर सब कुकर से क्या किया, वो अंदर चला गया। वो हमारी बहन को लेकर आपके घर के अंदर? हाँ, अंदर चला गया। बोला कि हम उसको बोले, हम बैठे ही रहे, उसको बोले कि आप अंदर क्यों जा रहे हो, अब बाहर निकलो। तो नहीं, ये लोग गुनगुना नहीं समझ पाएंगे, सो हम इसको गुनगुना करना है। और वो अंदर चला गया। फिर भी हम बैठे ही रह गए। उसके बाद वो अंदर जब एंट्री कर गया तो हमको लगा ये चोर है। उसको हम बोले क्या, देखो तो हमारी बहन, अपनी बहन को बोले, देखो तो ये तो चोर तो नहीं है, तुम्हारे कुकर से गहना तो नहीं निकाल लिया सारा। तो वो जैसे ही देखने गई सारा गहना निकाल के, वो एक वहाँ पर खड़ा था, वो पहले ही निकल गया। बोला क्या जो हम जा रहे हैं इसको समझा दो, हाँ हम जा रहे हैं इसको समझा दो। और वो जैसे ही गहना निकाल लिया और मोटरसाइकिल से वो फरार हो गया दोनों। जब आदमी जो कुकर लेके अंदर गया था वो कैसे, मतलब वो बाहर कैसे निकला जब आप लोग थी, आप लोग को जब पता चल गया? उसको हम देखे जैसे, अब वो रुक नहीं रहा, भाग रहा है। भाग रहा है। तो उसको बोले देखो देखो ये सारा सामान तो नहीं ले गया। तो हाँ बोला जी हाँ दीदी ले गया। तब तक वो गाड़ी स्टार्ट किया और भाग गया। अच्छा, जब तक वो आपको बताई घर से कि सारा सामान लेके चला गया, तब तक वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया? दोनों ही निकल गया। फिर हम लोग उसके पीछे किए, थोड़ा दूर पीछे किए, तब तक वो कहीं से कहीं चला गया। कितना दूर तक पीछा किया यहाँ से? यहाँ से हम गुमती तक पीछा किए, हमारी बहन मालगोदाम तक पीछा की।
वहाँ तक पीछा किया, हाँ। लेकिन मतलब नहीं पकड़ा पाया। नहीं मतलब जब आया था तो आप लोगों को कितना, मतलब क्या सब ज्वेलरी, आप अपना भी मंगलसूत्र वगैरह दिए? नहीं नहीं हम नहीं दिए थे। आपकी बहन का सारा हाँ ले हाँ लिया? से लिया, हमारी बहन का। 5 लाख तक का हाँ सामान 5 था। लाख का था। कैसा लड़का, दो जो लड़का था वो कितने उम्र का होगा? एक तो बोले ना, एक 30-35 सबका था। 35, दोनों 30-35 एक 40 का होगा। 35 से 40 हाँ वर्ष हाँ के हाँ दोनों हाँ हाँ हाँ। थे। घर वर का कुछ बताया था कि बोला कहाँ से क्या आया? हाँ, वो पूछा था जो आपका घर कहाँ है मैडम। वो हमारी बहन बोली जो हम यहाँ का नहीं रहने वाले हैं। तो बोला कि जो तो कहाँ रहती हैं आप? तो बोला कि जो हम वहाँ रहते हैं बोकारो। तो बोला अरे हम भी जमशेदपुर में रहते हैं, हम लोग तो पड़ोसी हो गए, ऐसे बोला। अच्छा, बोला जमशेदपुर में रहते हैं। नौकरी का कुछ ठिकाना बताया था कि मधुबनी में कहीं कंपनी वगैरह? नहीं नहीं हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं पीताम्बरी का, ये इसी सब का प्रोडक्ट बेचते हैं। आप बोला कि लोग पीताम्बरी का प्रोडक्ट बेचते हैं। आप लोगों ने एफआईआर वगैरह कुछ करवाया? हाँ हाँ कर दिए हैं कल एफआईआर कर दी है। मधुबनी हमारी बात हुई है और इनका कहना है कि अंदर भी वो आया था और इनकी जो बहन थी वो अभी किसी कारणवश यहाँ इस घर पे अभी मौजूद नहीं है, वरना उनसे ही बात करते। तो इनकी बहन थी और ये भी वहाँ पे मौजूद थी और इन्होंने सब कुछ देखा है कि जो भी उनके पास ज्वेलरी था, करीब 5 लाख तक का ज्वेलरी था, जिसमें जितने भी उनके पास ज्वेलरी थी वो सारा ज्वेलरी वो ले करके यहाँ से भाग जाता है। हालांकि ये लोग पीछा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, क्योंकि वो लोग बाइक से थे और ये लोग पैदल होंगी, तो इस वजह से पकड़ा नहीं पाया। और इन लोगों ने बताया कि एफआईआर हम लोग नगर थाना में किए हैं और आगे देखते हैं, लेकिन सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके का जो फ्रॉड होता है वो हम लोग अक्सर सुनते हैं, चाहे हम मोबाइल पे सुने, अक्सर जो है वो पिन मांग करके, पिन कोड मांग करके, जो ओटीपी आता है वो मांग करके, इस तरीके से बहुत फ्रॉड हम लोग सुनते हैं। और घर से इस तरीके से सामान को ले लेना, इस तरीके का फ्रॉड से हम लोग को ज़रूरी है सतर्क होना। इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुंच रहे। और देखिए कम से कम 5 से 4-5 लाख तक का नुकसान हो जाता है, कोई फ्रॉड आता है और ऐसे बताता है कि पीताम्बरी का वो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ऐसे चला जाता है यहाँ से। प्रयास करेंगे कि पुलिस भी जल्द से जल्द पता लगाए और इन लोगों को पता लग पाए कि आखिर और ऐसे फ्रॉड जो है वो जल्द से जल्द पकड़ाए, ताकि इस तरीके का अपराध जो है वो कम हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।